हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए रीजनिंग टॉपिक। जो कि आप मतलब रेलवे करें, मतलब बड़ा एग्जाम कर रहे हैं तब भी, या कोई ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। समथिंग 50 नंबर का रेशियो रहता है इसका, जो चैप्टर होते हैं उस टोटल में से 50% आपके लिए ये आता है किसी भी एग्जाम में। और जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर 1 से करेंगे। सिलेबस आपको अभी ऊपर एक स्क्रीन में दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग मैच कर लीजिए। और अभी हम लोग आज जो शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब एक नॉर्मल मीनिंग समझिए कि प्रतिबिंब होता है। अब देखो, सो स्टार्ट करने से पहले जैसे आप ए लिखते हैं और इसका जो समरूप है वो ए है, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेट सेम है। मतलब ये दोनों आपस में एक संबंध रखते हैं, जैसे माता और पिता, बहन और भाई, तो उन सबका आपस में एक अपना रिलेशन है। जैसे माता पिता का एक रिलेशन है और भाई बहन का अपना एक रिलेशन है। तो जो रिलेशन को दर्शाएगा या जिसमें आपको समरूपता, सदस्यता, इस टाइप की चीजें मिलेंगी, उसे आप कहेंगे एनालॉग। ठीक है। अब जैसे समरूपता, आपने ऐसा देखा होगा सर्वांग समता में एक लगता है समरूपता, त्रिभुजों को बराबर करना समरूपता कहलाता है। तो वैसे एनालॉगी होती है। तो इसमें जो होता है कि आपने दो चीजें होती हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, थर्ड कैटेगरी में भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये चीजें याद करनी है। जब आप अब ये एनालॉगी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो सबसे पहले देखो, एनालॉगी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आपके पास जो होगी वो होगी वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड एनालॉगी, एनालॉजी। ठीक है। इसके बाद होती है डिजिट बेस्ड। और लास्ट जो होती है वो अल्फाबेट होती है। तो अब थोड़ा सा इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। वर्ड बेस्ड जो होगा, जैसे आप समझो, मैंने जैसे कुछ ले लिया, काउ ले लेता हूँ जैसे मैं, COW। अब ये क्या करते हैं, इनका जो रंभाते हैं ना ये लोग, जैसे मतलब इनका जो टोन जो होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं, या बिल्ली जो म्याऊ करती है, वैसे ही जो हमारी गाय होती है वो क्या करती है, रंभाती है, उसे कहते हैं कैटल, CATTLE। अब ये क्या करती है, कैटल। अब ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जैसे तुम्हारे पास, तो उसको वो ऐसे देगा उसे, ये क्वेश्चन है जैसे, देखिए समझना, काउ और ये लगा दिया अनुपात, ठीक है, रेशियो, और इसमें लगा दिया ये समानुपात, और यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे वो दे देगा यहाँ पे पिजन, और ऑप्शन में कोई भी 4 ऑप्शन आपके सामने में रख दिए। तो अब आपने ढूंढना पड़ेगा कि, अब आपको पहले समझना पड़ेगा, ये काव है, काव के संग कैटल दिया, कैटल का मीनिंग क्या होता है, रंभाना। रंभाना मतलब जो उसकी टोन है। तो काव अगर कैटल करती है तो पीजन क्या करता है, कबूतर क्या करता है, तो उसकी जो टोन है यानी क्या करता है, कू करता है ना, सुनी होगी आपने। ऐसे एक और चीज ले लेते हैं, जैसे देखिए मैं एक लिखता हूं पहले, फिर आप लोग उसे एक बार खुद से ट्राई भी कर लेना। हाइग्रोमीटर होता है, और इसके संग दे देगा वो आपको ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है। अब इसके संग दे देगा एल्टीमीटर। ठीक है। अब देखो, ह्यूमिडिटी किस चीज की नापोगे आप, किसी भी चीज की, तो वो होगी आपकी एयर की ह्यूमिडिटी नाप। तो देखिए, ये जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है, इससे नापी जाती है जो वायु की आर्द्रता को नापा जाता है। अब ये हमसे पूछ रहा है एल्टीमीटर, ऐसे क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन दे देगा 4, तो इधर से कुछ उठा के दे देगा, प्योरिटी ऑफ मिल्क दे दिया या कुछ और दे दिया। तो जो एल्टीमीटर होता है वो नापता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, आपने फोटो में देखा होगा, इतना एल्टीट्यूड और लैंगिट्यूड होता है। तो वो एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। तो वर्ड बेस्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब स्टेथोस्कोप किसके लिए होता है, या लेक्टोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है, तो वही चीजें आपके साइंटिफिक में आ जाती हैं। फिर आपको
एनिमल्स के जो साउंड होते हैं वो पता होने चाहिए, मतलब कौन सा एनिमल कैसी साउंड देता है, और एक जो सब्जेक्ट से बेस्ड आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। देखो जैसे हम लोग ले लेते हैं पेडोलॉजी, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलो यार सबसे जो सिंपल होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पादप वगैरह ना। अब हमसे जो ये पूछ देगा पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी किस चीज के लिए पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, देखो हेमेटोलॉजी हो गया और ये पेडोलॉजी हो गया। तो पेडोलॉजी का आंसर यहाँ पे देखो सॉइल से रिलेटेड होता है, सॉइल यानी मिट्टी से, तो जिसमें आप मिट्टी वगैरह की जानकारी प्राप्त करेंगे वो क्या है, हमारी पेडोलॉजी। और जो प्लांट्स से रिलेटेड होगी यानी पादप वाली होगी तो वो क्या होगी, हमारी बायोलॉजी। तो इस तरीके से आप, इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है ही नहीं, वर्ड्स में जब आ रहे हो ट्रिक लगेंगी जब आप इसमें करोगे डिजिट वाली। तो क्योंकि डिजिट में ऐसा होता है कुछ थोड़े से शब्दों का खेल होता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डिजिट वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधे से डिजिट, डिजिट बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। तो इसके लिए आपको, मतलब ये जो आप वर्ड बेस्ड करेंगे इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कौन सा क्या कैसा साउंड करता है। तो ये सब चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। उसके अलावा इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, ये इतने ही है, इसके अलावा भी होंगे वो आपने को खुद से ढूंढने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो शुरू करते हैं सीधे से हम अपनी डिजिट वाली, क्योंकि इसमें ही लॉजिक लगता है सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिजिट वाला। तो यहाँ पे देखो इसमें हम लोग को छोटी से छोटी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है कि हो क्या रहा है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 5:35, फिर यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन दिया 7 अब इसको छोड़ दिया। तो आपने सिर्फ इसे पकड़ना है कि ये किस हिसाब से सॉल्व हुआ, तभी ये वाला सॉल्व होगा। तो देखो 5:35, तो इसमें क्या लॉजिक लगा आपको समझना पड़ेगा। देखो 5:35 ऐसा दिया है, अब ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है सब सीधे से। तो इसके अगला वाला नंबर क्या होता है 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 35। अब यहाँ पे को जो हमसे पूछा है वो पूछ दिया इसने 7, इसके बाद कौन सा होता है 11, तो आपस में इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए 77 आ जाएगा। तो जो ये क्या का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड हमसे पूछ रहा है 6:18, ठीक है, और दूसरा हमको 4 छोड़ दिया। तो कहीं पर आप ऑप्शन के साथ भी आ सकते हो। देखो ऑप्शन हमें छोटे दिए तो लॉजिक क्या होगा, जो भी होगा छोटा सा लॉजिक होगा। अब देखो यहाँ पे 6 और यहाँ 18 दे दिया, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखो सिक्स का सबसे पहले आप कीजिए स्क्वायर, कितना होता है 36 हो गया, और अपॉन कीजिए 2 आ गया 18 आया। अब 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अपॉन में 2 करो कितना आएगा 8। तो ये एक छोटा सा लॉजिक लगता है इन क्वेश्चनों में, ये होती है ट्रिक है। पर जो यहाँ पे याद करना है इसमें आप कभी ट्रिक नहीं लगा सकते हो। अब जैसे आपसे मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजें जैसे राज्य और राजधानी, उसमें कोई ट्रिक नहीं हो सकती ना, क्योंकि उत्तराखंड की देहरादून है तो वो है, और केरल की तिरुवनंतपुरम है तो वो है, उसमें ट्रिक नहीं यूज कर सकते। तो वैसे ये क्वेश्चन है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है 7:72, तो ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसमें क्या चीज फॉलो कर रहा है वो चीज आपने पकड़नी पड़ेगी फर्स्ट सेंटेंस को पकड़ के। तो इसमें देखो क्या करा इसने, देखो अगर मैं 7 इस 9 का स्क्वायर करता हूँ कितना होता है 81, फिर 81 तो यानी स्क्वायर लॉजिक तो यहाँ पे लगा नहीं। तो अब आपने इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसने 9 दिया और सीधे से आंसर करना है तो नहीं, दूसरी ट्रिक लगेगी इसमें।
देखिए अब ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 98, जैसे मैंने सेम लॉजिक लगाया है, 9 इंटू 8 करा तो 72 आया और 12 8 करा तो 96। अब इसमें एक 2013 में पूछा था और इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने डिमांड करी थी कि इसके आंसर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 96 आ रहा है और ये है 76, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो ये 96 नहीं आएगा, आएगा आंसर कैसे वो देखो। अब उसे सॉल्व करते हैं तो ऐसा लॉजिक नहीं लगता है कि मतलब आपने कोई भी सेम डिजिट रख के मल्टीप्लाई करा और अगर आंसर लगभग सेम आ गया तो आप उसको मतलब कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी लॉजिक लगते हैं देखो, क्योंकि जो आपके लिए क्वेश्चन बना रहा है और हाई लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप कुछ सॉल्व करो और वो गलत हो जाए। तो देखो जैसे इसमें क्या हुआ, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये कितना है 7 + 2 है तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ऐसा लॉजिक देखो 7 और 2 तो 9 आ रहा है। अब जो आंसर आएगा उसको ऐड करने पर 12 आना चाहिए। देखो जैसे 7 + 2 करा कितना आएगा 7 और 2 9 आ गया। अब इस आंसर को लाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 8 और 4 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 7 + 2 = 9, तो ये वाला आया और 8 + 4 करा तो 12 आया, यानी ये वाला। तो आंसर हो गया 84। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 20:11 है और ये है 102, तो इसको किस हिसाब से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले करो आप इसका इसमें सबसे पहले करते हैं, देखो 20 + 2/2, ठीक है, यानी 2 जोड़ना है और 2 से भाग देना है, यानी कितना हो गया ये 22/2, तो कितना आ रहा है 11। तो ऐसे ही 102 में 2 ऐड करो कितना होगा 104। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 102 + 2/2 ये कितना हो गया 104/2। तो कितने 2 होता है 104, 50 यानी 100, तो 52 आंसर हो गया ये वाला। तो एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। 8:36 यहाँ पे है 42, तो इसको आप घर से सॉल्व कर सकते हैं। अपना लॉजिक लगाइए, जो आंसर आएगा नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग का जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा हमारा अल्फाबेट से रिलेटेड, क्योंकि डिजिट बेस्ड के क्वेश्चन अगर मुझे मिलेंगे तो मैं नीचे पिन कमेंट कर दूंगा, वहाँ से आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजिट बेस्ड ऐसे ट्रिक से होता है और जो ये वर्ड बेस्ड होते हैं ये इसके लिए आपको याद करना है, और अल्फाबेट होता है ABCD रिलेटेड, तो वो इतना बड़ी बात नहीं है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।